हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे। और आप लोग मेरे जो पर्यावरण की जो क्वेश्चन की सीरीज़ आई थी वो आप लोग ज़रूर देखे होंगे और आप लोग को ज़रूर पसंद भी आई होगी। तो आज फिर हम एक नई प्रैक्टिस सेट के साथ आ गए हैं और इसमें हम आज फिर ईवीएस के क्वेश्चन को करेंगे जो कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ऐसे जानवर जिनके शरीर पर बाल तथा दिखाई देने वाले कान होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं अंडे देने वाले। ठीक है, ओविपोरस बोलते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके गैस रिसाव के कारण हुई थी? तो ये हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुई थी। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी वो 2 या 3 दिसंबर को 1984 में हुई थी। यूनियन कार्बाइड कंपनी में ये घटना घटित हुई थी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाथियों के झुंड में सबसे सभी निर्णय लेने वाले कौन होती है? तो इसमें होता है जो सबसे उम्र दराज मादा होती है, वही जो होती है वो सारे निर्णय लेती है। उसमें आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए उम्र दराज नर भी दिया हुआ है, लेकिन जो होता है उसमें उम्र दराज मादा जो होती है वो सारे निर्णय लेती है। ठीक है, जैसे कि आज के समय में भी आप लोग देख रहे होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पौधे में पत्तियां हैं जिनकी सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है तथा इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। ये पौधा है सरसों का। आप लोग गांव में ये सब बनता होगा, लोग खाते भी होंगे, तो आप लोग इसमें से बहुत लोग जानते भी होंगे इन सारी चीज़ों को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिल्ली में बरसात के मौसम में बच्चों को बाहर जाने से रोकने का निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त तरीका है? तो इसका ऑप्शन होगा बी, उन्हें जल जनित रोगों के बारे में सिखाना, जिससे कि वो जाने और जो भी बरसात का समय होता है उनको रोका जा सके बाहर जाने से। क्योंकि जो बरसात का सीज़न जब आता है तो जो भी हमारे इन्वामेंट में जो भी प्रदूषण फैला रहता है वो सारी चीज़ें होती हैं, जो वो गैस के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो ऊपर जाके इकट्ठा हो जाते हैं, और जब बारिश की बूंदें होती हैं तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं पोल्यूटेड वाटर एक तरह से वो नीचे आता है, जिससे कि हमारा ताजमहल भी धीरे धीरे पीला पड़ रहा है, आप लोगों को पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी राज्य के मानचित्र के एक सिरे पर यह लिखा था, स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 110 मीटर। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी 9.7 सेंटीमीटर मापी जाती है तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी लगभग होगी। इसका ऑप्शन है सी, 10 किलोमीटर होगी। आप लोग इसको सॉल्व कर लेना, इसका ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, सब्जियां और फल अच्छे स्रोत हैं, किसके अच्छे स्रोत हैं? इसका ऑप्शन है डी, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिज के। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि कोई भी सब्जी या फल खाएंगे तो वो आपको अच्छी चीज़ें, अच्छे विटामिन और अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि विटामिन शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो ये फंक नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने ही दिया था विटामिन शब्द। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं? तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो इसका ऑप्शन है बी, ABCD सारी चीज़ें हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए हमें परियोजना कार्य करना होता है, क्षेत्र भ्रमण और जनरल लिखना और विचार मानचित्रण। इन सारी चीज़ों से ये होता है कि जो बच्चे होते हैं वो चीज़ों को देखते हैं तो वो चीज़ों को जल्दी सीखते हैं और जल्दी ग्रहण करते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां बच्चे में मोटापे का कारण बनेंगी? इसका ऑप्शन है डी, पसंदीदा किताबें पढ़ते हुए घंटों रोजाना सोफे पर बैठे रहना। आप लोग ये सभी लोग जानते होंगे, आप और हम भी वैसे ही हैं कि आज का भागी और जो भी ज़िंदगी है हम लोग की, उसमें सारे लोग जो हो गए, बहुत लोग जो वो हैं एक्टिव हैं तो वो सारी अपनी चीज़ों को करते हैं, और जो थोड़ा सा भी लेज़ी हैं तो वो चुपचाप बैठे रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। तो वैसे भी हम लोग को एक्टिव रहना चाहिए अपने काम के लिए, कभी भी आलस और लेज़ी नहीं बनना चाहिए। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। जैव विविधता में परिवर्तन होता है, इसका ऑप्शन है ए, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ते हैं तो उधर ही जैव विविधता में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंगपा लोगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका ऑप्शन है डी, वे मध्यम तापमान वाली कम ऊंचाई पर अपनी बकरियां चराते हैं। तो ये इसका ऑप्शन डी है। इसमें पूछा है कौन सा कथन गलत है, ना कि सही क्वेश्चन पूछा है। तो आप लोगों को ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हुए इसका आंसर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है? इसका ऑप्शन है सी, कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत सारी गैसें हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, जलवाष्प हैं, और वो जो
हमारी गैसें हैं जो रेफ्रिजरेटर से निकलती हैं, वो सारी गैसें जो होती हैं वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26 जनवरी 2001 को कक्ष में क्या हुआ था? उस टाइम बहुत ही भीषण, बहुत ही बड़ा भूकंप आया था। वो ये मतलब उसको भूला नहीं जा सकता है। वो ऐसी प्राकृतिक जो आपदा आई थी कि वहाँ के लोग वो चीज़ों को तो कभी नहीं भूल पाएंगे, जिन लोगों की हानि हुई, जो उन लोगों की उसमें मौतें हुई। लेकिन हम वो चीज़ें हम लोग ने भी देखी थी, तो वो चीज़ हम लोग भी नहीं भूल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है? तो इसका ऑप्शन हम लोग बता सकते हैं। मानचित्र के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? ये मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ रही हूँ, आप लोग ज़रूर देख के बताओ कि इसका ऑप्शन क्या है। ये चारों ऑप्शन है आपके सामने, लेकिन फिर भी चलिए मैं बता देती हूँ। इसका ऑप्शन है सी, शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पोचमपल्ली जिले के मुक्तापुर गांव के लोगों द्वारा बुना जाने वाला पोचमपल्ली किस राज्य का विशेष कपड़ा और साड़ी है? आप लोग जानते होंगे पोचमपल्लियाँ जो साड़ी होती हैं वो आंध्र प्रदेश की फेमस साड़ी है। तो हर जगह की अपनी फेमस साड़ियाँ हैं, जैसे कि अब बनारस की है बनारसी साड़ियाँ, तो वैसे ही सारी जगह की हैं। और कलमकारी जो होता है वो पंजाब का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभव के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल नहीं है? इसका ऑप्शन होगा निष्कर्ष निकालना, कौशल नहीं है। निर्धारण, अवकलन, पूर्वानुमान, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन निष्कर्ष निकालना ये हमारा कौशल में नहीं आएगा। इसमें जो नहीं वाले क्वेश्चन होते हैं उनको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें मैंने भी कई बार गलतियाँ की हैं। लेकिन जो नहीं वाले क्वेश्चन होते हैं उनको ध्यान से पढ़ के तब उसमें क्वेश्चन का आंसर हमें देना चाहिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्कूली शिक्षा से संबंधित कुछ समूह नीचे सूचीबद्ध हैं। पहला है बच्चे और अध्यापकगण, सेकंड है प्रशासक और माता पिता, थर्ड है शिक्षक और माता पिता, फोर्थ है प्रशासक और बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सीसीई लागू करने के लिए जिम्मेदार है? इसका ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकंड, बच्चे और अध्यापकगण, प्रशासक और माता पिता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राधा विभिन्न प्रकार की यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। ठीक है, ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है? ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं आपके। तो हमारा ये पहला है, अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न होती है। यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। आरक्षण प्रक्रिया की समझ, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प कौन सा है? तो इसका ऑप्शन ए और सी है। अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न होती है, और सार्वजनिक परिवहन से एक दूसरे से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। ठीक है, इसका ऑप्शन बी होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अलका किसानों की उधार और ऋण की समस्या को कक्षा 5 के छात्रों को समझाना चाहती है। इसके लिए उसके द्वारा निम्नलिखित में से किस शिक्षण पद्धति की योजना बनाई जानी चाहिए? इसका ऑप्शन है ए भूमिका निर्वाह गतिविधियाँ। आप लोगों को दिख रहा होगा, भूमिका निर्वाह गतिविधियाँ इसका ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केंद्रीय बजट 2014 में समन्वित गंगा संरक्षण अभियान को कहाँ मतलब वो किया गया था? तो इसका ऑप्शन होगा डी नमामि गंगे। ठीक है, आप लोग जानते होंगे ये क्या था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रतिभाशाली छात्र का निम्नलिखित में से किसमें सबसे अच्छा होता है? इसका ऑप्शन है सभी, जिज्ञासा में, रचनात्मकता में और अभिव्यक्ति में। जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं वो हर चीज़ में बहुत ही अच्छा होते हैं। ठीक है, और मैं आप लोग एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर मेरे पीछे से जो भी बैकग्राउंड की आवाज़ें आ रही होंगी तो उसको प्लीज़ आप लोग इग्नोर करिएगा और अपने क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका ऑप्शन होगा डी अचार और आम पापड़ बनाना। आप लोग ये पढ़े भी होंगे, ये एनसीईआरटी की बुक में जो बुक था उसमें एक कहानी थी जो कि आंध्र प्रदेश के बारे में, चिन्नब्बा बाबू करके एक कहानी थी, स्टोरी आप लोग पढ़े होंगे। तो उसमें था कि हम लोग कैसे कोई चीज़ प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो जो हम अगर आज आम
मूंग होता है उसके पापड़ बना लें और अचार बना लेंगे तो हम उनको प्रिजर्व कर सकते हैं बहुत दिनों के लिए। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि डेंगू की रोकथाम के विषय पर विज्ञापन देखने के बाद बच्चा प्रश्न करता है कि डेंगू मच्छर को अपने प्रजनन के लिए स्वच्छ पानी की आवश्यकता क्यों होती है, तो इसे क्या पता चलता है कि इसका ऑप्शन है ए, बच्चा जिज्ञासु होने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है, ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका ऑप्शन है बी, बंजर हो जाएगी। ठीक है, अगर हम कीटनाशक का उपयोग बार बार करेंगे और बार बार अगर हम एक ही फसल को उगाएंगे तो हमारी जो मिट्टी होती है उसकी जो उर्वरक जो क्षमता होती है, फर्टिलिटी रेट, वो कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि कक्षा 5 का छात्र पिछली गर्मियों की छुट्टियों में पहाड़ों पर सुनी गई पक्षियों की आवाज़ की नकल करता है तो वह अच्छा है। इसका ऑप्शन है सी, व्यक्त करने में वो अच्छा है क्योंकि वो किसी चीज़ को सुन के उसका वो मतलब नकल कर रहा है। ऑप्शन इसका सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सिंह पुच्छी बानर, या उसको मैकॉक बोलते हैं, अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है? इसका ऑप्शन है ए, 1, 2, 3 तीनों में। तमिलनाडु में भी पाया जाता है, केरल में भी और कर्नाटक में भी ये पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 5E का घटक नहीं है? इसका ऑप्शन है डी, अनुमान लगाना। नहीं है, आप लोग इस पे ध्यान देना, नहीं पूछा है तो इसका होगा अनुमान लगाना नहीं है। ठीक है, अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? इसका ऑप्शन है डी, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। जैसे कि अब नेक्स्ट पिछले क्वेश्चन में बताई थी कि जो भी पर्यावरण प्रदूषण होता है और जो भी हम लोग अपने बच्चों को जैसे मना करते हैं कि नहीं आपको बारिश में, जो पहली बारिश होती है उसमें आपको नहीं भीगना है, तो वो यही रीज़न होता है। जो बारिश होती है वो एक एसिड रेन होता है जिसमें कि नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों का घटक नहीं है? इसका ऑप्शन है सी, अभ्यास प्रश्नों और परिभाषाओं की अच्छी संख्या, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए परिभाषा और प्रश्न की ज़रूरत नहीं है। अगर हम किसी चीज़ों को समझ करके पढ़ेंगे तो वो चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगी किसी चीज़ को रटने के बजाय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पुराने और प्रयुक्त कंप्यूटरों द्वारा उनके पुर्जों के असंगत या अव्यवस्थित निपटान के कारण निम्नलिखित में से कौन से ई अपशिष्ट के रूप में पर्यावरण में निर्मुक्त होते हैं? तो इसका ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन है बी, 1, 2, 3, 5 एंड 6। इसमें सारे चीज़ें दिए हुए हैं। उधर 1, 2 में आपके नाम थे बेरिलियम और कैडमियम था। इसमें 3rd में है क्रोमियम और 4th तो है नहीं ऑप्शन में। फिर 5 है मेरा पारद और 6 है मेरा शीशा। ये सारी चीज़ें जो हैं ई अपशिष्ट में के रूप में पर्यावरण में निर्मुक्त होती हैं। तो ये रहे मेरे 30 क्वेश्चन ईवीएस के। आप लोगों को ज़रूर ये सीरीज़ पसंद आएगी और आप लोग ज़रूर अपना प्रैक्टिस सेट रोज़ ऐसे करते रहें और मेरा सपोर्ट भी करिए और मेरे वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे ही और भी बहुत सारे वीडियो आप लोग के लिए लेके आऊँगी जिससे कि आप लोग की प्रैक्टिस बहुत ही मजबूत हो और आप लोग एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा कर सकें। थैंक यू।